हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के जो रिलेट करता है वर्ब से, जिसमें देखा जाए तो आज के लिए मैंने जो आपके लिए रखा हुआ है तो वो है इन्फिनेटिव और जिरंड, और साथ ही साथ बात करें तो पार्टिसिपल। इस तीन टॉपिकों के बारे में हमें आज सीखना है, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, ये इनका प्रयोग कैसे करते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। तो इन सारी बातों को अगर जानना है तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको ये क्लियर करा देने वाला हूँ, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, यह पहले इन्फिनेटिव है, फिर जिरंड है और पार्टिसिपल। तो ये हमारे वर्ब के तीन पार्ट हो जाते हैं, जिसे अगर देखा जाए तो ये खास करके ये आते हैं नॉन फाइनाइट में आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के ये पार्ट बन जाते हैं। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपने सीखा होगा, इसके पहले मैंने बताया है। तो चलिए उसमें देखेंगे यहाँ पे इन्फिनेटिव और जिरंड और पार्टिसिपल की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि इन्फिनेटिव क्या चीज़ है, तो इन्फिनेटिव क्या है, इसको पहचानने के लिए आपको मैं सबसे बड़ा स्ट्रक्चर अगर देना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 2 + v1। ये बहुत ही प्रचलित है कि 2 + v1 को ही हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। बट यहाँ पे हमें और भी चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ध्यान देने की ज़रूरत थी, वो ये वाली बात है कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि फुल इन्फिनेटिव है और यहाँ पे कह रहा है ना कि बेयर इन्फिनेटिव है। तो आपको एक यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि फुल इन्फिनेटिव तब होता है जब किसी भी वर्ब के पहले हम टू लिख देते हैं, और हमारा ये बेयर इन्फिनेटिव तब होता है जब हम किसी वर्ब को सिर्फ वर्ब को यूज कर लेते हैं और उसके पहले टू नहीं आता है, तो वो वाला जो होता है हमारा ये आपका बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये भी देखा जाए कि हमारा जो इन्फिनेटिव है वो किस रूप में यूज होता है, तो यूज एज नाउन वर्ब, यानी कि ये दो रूपों में यूज हो सकता है। इन्फिनेटिव जो हमारा वर्ब होता है वो कितने तरह से प्रयोग में आ सकता है, तो ये प्रयोग में देखा जाएगा कि दो तरह से पाया जाएगा, या तो ये आपको नाउन के रूप में मिलेगा या तो ये आपको वर्ब के रूप में मिलेगा। तो खैर ये तो बात है इनके प्रयोग की, बट हमने यहाँ ये देखा है कि हमारा जो इन्फिनेटिव है वो दो कैटेगरीज में है, यानी दो प्रकार का है। पहला आपका फुल इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ है, 2 + v1 होना चाहिए, और अगर बेयर इन्फिनेटिव की बात करें तो ये v+ ये होना चाहिए। अब आइए मैं आपको कुछ वर्ब बता दूं कि जिन वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आएगा तो वो आपका बेयर इन्फिनेटिव लेने वाला वर्ब होगा। यानी कौन से ऐसे वर्ब हैं कि जिनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो ये नंबर 1 लिस्ट यहाँ देख लीजिए और नंबर 2 वाली ये ले लीजिए। यानी नंबर 1 लिस्ट की बात करें तो ये देखिए, बिड, लेट, मेक, सी, हियर, नीड, डेयर। तो ये जो पहली लिस्ट है ये हमारा अगर मेन वर्ब के रूप में आता है तो इनके बाद जो वर्ब आती है वो इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग की जाती है। तो वो इन्फिनेटिव का जो रूप होगा वो आपका होगा सिर्फ ओनली, अगर कहा जाए तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि बिड है, लेट है, मेक है, सी है, हियर है, नीड है, डेयर है। तो इनके बाद जो दूसरा वर्ब आएगा यानी जो इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे वो इन्फिनेटिव आपका बेयर इन्फिनेटिव होगा। तो चलिए देखिए, आप सेकंड जो मैं बात बताऊं कि ये जो मोडाल वर्ब लिखा गया है, मोडाल वर्ब, जैसा कि आप सुने भी होंगे इसके बारे में कि मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, आर्ट टू। तो ये जो हमारे 8 जो मोडाल वर्ब होते हैं यह भी हमारे इनके बाद भी, चूँकि ये क्या है, ये आपके एक्सेप्टेड होते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब होते हैं, तो इनके बाद क्या आता है, इनके बाद जो आने वाले वर्ब हैं वो आपका बेयर इन्फिनेटिव प्रयोग होगा। कौन सा प्रयोग होगा, इसके बाद आने वाला वर्ब आपका क्या कहलाएगा, बेयर इन्फिनेटिव होगा। और ये सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, फाइनाइट नहीं बल्कि ये नॉन फाइनाइट होता है, क्योंकि इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये भी याद रखेंगे कि ये जितने भी 8 आपके मोडाल वर्ब हैं
इनके बाद अगर जो भी आप वर्ब प्रयोग करेंगे इन्फिनिटिव के चक्कर में, अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि बेयर इन्फिनिटिव आएगा, वहाँ पे टू मत लगाइएगा कभी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये इन्फिनिटिव की बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब इस अगर आप इन्फिनिटिव की बातें समझ गए हैं तो बिना देर किए हम लोग जिरंड की बात ही कर लेते हैं। अब देखना ये है कि जिरंड क्या होता है। जिरंड की स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले अगर हम उसकी संरचना की बात करेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। क्या आएगा? वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्रयोग कैसे होता है। तो यूज एज नाउन, यानी जो हमारा जिरंड होता है वो किस रूप में प्रयोग हो सकता है? नाउन के रूप में प्रयोग हो सकता है। चलिए बिना देर के मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ। तो एग्जांपल देखिए, वॉकिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है जिसे मैंने वॉकिंग कहा हुआ, और वॉकिंग कहाँ है? ये हेल्पिंग वर्ब के पहले है, अर्थात ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के साथ साथ ये नाउन का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के साथ साथ क्या कर रहा है? टहलना, यानी नाउन का काम कर रहा है। ओके, अब देखिए बिना देर के वह सेकंड नंबर की बात कर लीजिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। या हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे इंजूरियस टू हेल्थ भी कह सकते थे। तो यानी यहाँ पे देखिए कि जो इज के पहले आया हुआ है स्मोकिंग, ये हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट में है, तो ये अपने आप में तो जिरंड है ही है, लेकिन साथ साथ ये कहता है कि धूम्रपान, तो धूम्रपान को अगर देखा जाए तो वो नाउन होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका जिरंड का रूप है वो किस रूप में यूज हुआ है? नाउन के रूप में हुआ है। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो हमारा जिरंड होता है वो हमारा किस रूप में प्रयोग होता है? नाउन के रूप में प्रयोग होता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप साथ ही साथ जिरंड भी समझ गए होंगे। तो बिना देर के हुए हम लोग अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसका नाम है पार्टिसिपल। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि पार्टिसिपल क्या चीज़ होती है। तो पार्टिसिपल के देखिए, पार्टिसिपल क्या है वो उसको जानने के लिए आपको यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर लेना है, यानी पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा वाला पार्ट है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा वाला मतलब पार्टिसिपल जो है उसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो दीज और 3 पार्टिसिपल्स जो 1 बाय 1 आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब उसके यूज के बारे में बताएंगे और उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। यदि आपको सब कुछ सटीक सीखना है, यानी परफेक्ट वे से पार्टिसिपल सीखना है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस आईएनजी होता है। अगर हम इसके यूज की बात करें कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज हो सकता है, तो बिना देर के हुए इस बात को समझना होगा। यूज एज वर्ब और एडजेक्टिव। जी हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर है वो तो है वर्ब प्लस आईएनजी है, लेकिन अगर इसके रूप की बात करें कि ये किन किन रूपों में दिखेगा हमारे सामने, तो ये दिखने वाला है हमारे सामने नाउन के रूप में, और साथ ही साथ ये दिखने वाला है एडजेक्टिव के रूप में दिखने वाला है। तो जी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बात ये तो है। अब चलो, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल तो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। तो पास्ट पार्टिसिपल में आप एक चीज़ पाएंगे कि ये जो मिलेगा आपका वर्ब के 3 मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म मिलेगा? थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल आपको मिलने वाला है वर्ब के थर्ड फॉर्म। ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन साथ ही साथ हमें ये जानना है कि ये प्रयोग कैसे होगा। तो आइए, सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूज एज एडजेक्टिव। जी हाँ, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वो आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में मिलेगा, और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे इस बात को जानने के लिए आपको ध्यान देना है। यूज एज एडजेक्टिव किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ। अब चलिए जी दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पास्ट पार्टिसिपल भी समझ आ गया। तो बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल से मिलते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम पाएंगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे हैविंग प्लस थर्ड, हैविंग प्लस थर्ड। तो जी दोस्तों, इस तरह से आपको तीनों पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर मालूम हो गया, और यूज करने का जो पॉइंट है या यूज करने का जो तरीका है वो भी मालूम हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जिरंड और इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये यूज कैसे होते हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, अब बिना देर किए हुए हम करते क्या हैं, इनसे रिलेट हम कुछ सेंटेंस को लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। उनमें हम लोग ये चेक करते हैं कि वेयर देयर इज इन्फिनेटिव, वेयर देयर इज जिरंड एंड वेयर देयर इज पार्टिसिपल। तो बिना देर के भी आइए देखते हैं, चेक करते हैं। सी वांट्स, अब यहाँ पे आप देखिए वांट्स ये है,
सी वांट्स टू प्ले क्रिकेट। ओके, तो ये देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार ये लगने वाला वर्ब है, वांट्स में परिवर्तन हुआ तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब हुआ, एफ एन वर्ब, मतलब ये कर लिए फाइनाइट वर्ब हुआ। लेकिन आप ये यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि 2 + V1 है, तो ये क्या कहलाएगा, सीधे सीधे फुल इन्फिनेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फुल इन्फिनेटिव कहलाएगा, यानी FI कह लीजिए, यानी फुल इन्फिनेटिव हो गया ये आपका। अब हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट नंबर के सेकंड में, तो कहा गया है कि ही मेड मी रन। अब देखिए ही मेड मुझे बनाया, मी मतलब मुझे बनाया है, रन मतलब दौड़ाया है, ऑन दी रोड कहाँ दौड़ा दिया मुझे, रास्ता मतलब सड़क पे दौड़ा दिया। ठीक है, आप देखो मेड के बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद आने वाला वर्ब है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि बेयर इन्फिनेटिव में क्या आता है, मेक, और मेक के बाद जो दूसरा वर्ब होता है उसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव में सिर्फ वर्ब आता है और कुछ नहीं। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपका ये मेन वर्ब के रूप में काम करा, और इसके बाद जो दूसरा वाला वर्ब आया है इसके पहले टू नहीं है, तो मतलब सिर्फ वर्ब है और वर्ब का पहला फॉर्म है, इसलिए इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे, बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे, BINF कर लीजिए, बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, ये हो गया आपका बेयर इन्फिनेटिव, और टू है तो ये है फुल इन्फिनेटिव। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, टू ड्राइव। तो सिंपल सी बात भैया, जहाँ पे टू ड्राइव आएगा ना तो वो तो आपका हो जाना है फुल इन्फिनेटिव। कौन सा, फुल इन्फिनेटिव हो जाना है। अब चलिए एक चीज़ और देखिए, जैसे यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा हुआ है ही कैन ड्राइव अ कार, तो कैन तो आपका नॉन फाइनाइट है, बढ़िया भाई, कैन तो नॉन फाइनाइट है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये बताया हुआ था कि बेयर इन्फिनेटिव, कि ये सारी वर्ब है ना, ये अपने बाद जो लेती हैं वो बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। तो जैसे कि मेरा मोडाल कैन है, और कैन के बाद अगर मैं देखूँ तो ये जो ड्राइव आया हुआ है ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। कौन सा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो गया है बेयर इन्फिनेटिव। अब चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, रीडिंग इज अ गुड वर्क, यानी रीडिंग पढ़ना, इज मतलब है, अ गुड वर्क बहुत अच्छा काम है, यानी ये कहना चाह रहा है कि पढ़ना एक बहुत अच्छा वर्ब है, मतलब कार्य है। और रीडिंग को अगर देखा जाए तो ING फॉर्मेट में है और हेल्पिंग वर्ब के पहले है तो दैट इज नाउन है। हमने बताया कि ये आपका सबसे पहले तो जिरंड है। अब जिरंड है क्या, ये है जिरंड, अगर जी कह लिया जिरंड है। अब अगर ये किस रूप में प्रयोग हुआ तो नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। किस रूप में प्रयोग हुआ है, नाउन के रूप में। चलिए तो बिना देर के हुए एक और लेते हैं, सिंगिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिर से ये हेल्पिंग वर्ब के पहले ING है, तो सबसे पहली बात तो ये जिरंड है, और जिरंड के साथ साथ ये नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। कहने का मतलब है कि गाना एक कला है, गाना भी एक क्या है, कला है, सबको समझना एक भला है। अब नेक्स्ट देखो, सी इज रीडिंग, मतलब वो पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, इंग्लिश पढ़ रही है। अब यहाँ पे देखो ना, बातें तो बदलने वाली है भाई। अब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो जिरंड तो हुआ नहीं, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा होने वाला है, PR, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम वर्ब के रूप में कर सकते हैं, और किस रूप में कर सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं। तो जस्ट ये वर्ब प्लस ING होना चाहिए। तो वर्ब प्लस ING है जिसका रूप है, जो फॉर्मेट रखा हुआ वो किस रूप में रखा हुआ है, एज ए वर्ब। किस रूप में है, एज ए वर्ब। नेक्स्ट में चेक करना है कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में कैसे आता है। तो देखिए सी रीड्स, मतलब वो पढ़ती है, फॉर किस लिए पढ़ती है, गेटिंग मतलब पाने के लिए पढ़ती है, क्या पाने के लिए पढ़ती है, सक्सेस, तो सक्सेस अपना हो जाएगा नाउन, और नाउन के बाद अगर जो बताता है वो होता है एडजेक्टिव। तो जी फ्रेंड, बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया कि ये मेरा गेटिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, क्योंकि ING वाला अगर एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर वो वर्ब के रूप में काम करेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर वो नाउन के रूप में काम करेगा तो दैट इज जिरंड होता है। तो जी दोस्तों, आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे, तो बने रहिए वीडियो में, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से सीखने के लिए। चलते हैं, देखते हैं आगे कुछ क्या मिलता है। और भी हमारे पास 9 नंबर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आने वाली है बात, आई फाउंड अ लास्ट पेन। क्या कहा कि आई फाउंड अ लास्ट पेन, बहुत बढ़िया है कि आई फाउंड में पाया, और मतलब एक, लास्ट मतलब ये थर्ड फॉर्म है, और ये आपका पेन नाउन है। जब भी आपका ये थर्ड फॉर्म
किस रूप में काम कर दे, एडजेक्टिव के रूप में काम कर दे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। यानी वो हर एडजेक्टिव मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है वह पास्ट पार्टिसिपल होता है। इस बात को समझिए। चलिए एक बात और लेते हैं, जैसे ही कह रहा है कि अ वुंडेड बॉय, मतलब ये नाउन हुआ। अब ये वुंडेड आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है? भैया थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म होते हुए ये एडजेक्टिव का काम कर दिया। तो मेरे समझ से देखा जाए तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो वह पास्ट पार्टिसिपल ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हैविंग रीच्ड, ये तो सीधे सीधे फॉर्मेट में यह हैविंग रीच्ड, यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म देख लीजिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल की बात है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जहां भी दिख जाएगा वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का ही तो पार्ट होगा। बिल्कुल आप बढ़िया समझ रहे होंगे। तो बिना देर के भी हम लोग लेते हैं लास्ट वन, बेस्ट वन, और एक्चुअली में बोले तो 12 नंबर की बात करने वाले हैं। यहाँ देखिए हैविंग कुक्ड, मतलब हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म का आना ही तो है मेरे को बताना कि दिस इज द परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जी दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपने सीख लिया, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का आना ही मेरे को बताना, क्या क्या बताना, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाना जब कभी भी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का आना। तो जी दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज आप लोगों को इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्या यूज होता है, और किस तरीके से हम सेंटेंस उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये इन्फिनेटिव है तो फुल इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है, जिरंड है या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आई थिंक यू हैव लर्न परफेक्ट वे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।